स्वागत करता हूं आप सबका हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 1। पाठ का शीर्षक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो कि एक कविता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कविता को लिखा गया है रैदास के द्वारा। रैदास जो कि एक संत थे, एक महान कवि और संत, जो कि संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से ये एक थे। ये काशी में रहते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च कोटि की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं। संत कबीर रैदास ने भक्त और भगवान के मध्य अटूट संबंधों की पुष्टि अपने पदों के माध्यम से की है। आत्मा परमात्मा के मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन को कई उदाहरणों के माध्यम से रैदास जी ने यानी कि रविदास जी ने अपने पदों में कई उदाहरणों के माध्यम से पुष्टि की है। कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपनी पंक्तियों में। मैंने यहां बोर्ड पर आपको उदाहरण तो दिए हैं। आत्मा परमात्मा भक्त और ईश्वर के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए रैदास ने जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है, जो उपमाएं दी हैं, वो यहां मैंने बोर्ड पर लिखी है। जैसे चंदन और पानी, क्योंकि पाठ का शीर्षक ही है, कविता का शीर्षक ही है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो चंदन और पानी की उपमा दी गई है। दूसरा वन यानी कि जंगल और मोर की उपमा दी है। दीपक और बाती की उपमा दी है। मोती धागा, सोना और सुहागा, स्वामी और दास, चांद और चकोर, इन सब की उपमाओं का प्रयोग संत रैदास जी ने अपनी इस कविता में किया है। यहां समझने वाली एक बात है कि संत रैदास यानी कि रैदास जी, रविदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करना चाहते हैं और जिन उदाहरणों के माध्यम से वो प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आपके समक्ष बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। अब इनमें समझने वाली बात, अब हम जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कविता में, जिन पंक्तियों में जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें कुछ न कुछ एक खास संबंध है। उन संबंधों को पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके मर्म को समझेंगे। तो पहले रैदास जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरणों को हम समझेंगे, उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे। रैदास जी ने जो पंक्तियां यहां दी हैं, यहां संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूं, हर हाल में मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है, मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूं। यहां आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। चलिए उदाहरणों को हम समझ लेते हैं कि उदाहरणों के माध्यम से रैदास जी ने अपने और अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के मध्य संबंधों को प्रस्तुत किया है। पहला है चंदन और पानी। तो रैदास जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को चंदन के समान बताया है और स्वयं को पानी के समान बताया है। अब चंदन और पानी दोनों की तुलना, दोनों का संबंध है। चंदन क्या है? मैंने, आपने कभी ना कभी चंदन का प्रयोग किया ही होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा चंदन का तिलक करते ही करते हैं। चंदन की एक विशेषता होती है, चंदन को मस्तक पर धारण यानी कि जो हम तिलक लगाते हैं, मस्तक पर चंदन को हम धारण करते हैं, तो वह चंदन जो कि बेहद सुगंधित होता है, बहुत सुगंध देता है। दूसरा, उस वह शरीर को, हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान करता है। दूसरा, उससे मन एकाग्र रहता है। धार्मिक अनुष्ठानों में
या नित्य प्रतिदिन हम लोग सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके पश्चात हम चंदन का तिलक भी धारण करते हैं। उसका यही कारण होता है कि हमारा पूरे दिन हमारा मन एकाग्र रहे, शांत रहे, और सुगंधित तो वह करने वाला होता ही है। तो ये जो गुण होते हैं सुगंधित, मन को शांत करने वाला, मन को एकाग्र रखने वाला, ये गुण होते हैं चंदन के। तो चंदन अपने आप में खास ही बहुत ज्यादा गुणों से परिपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा गुण रखने वाला होता है। तो इसी के कारण रैदास जी ने अपने प्रभु को, अपने इष्ट को चंदन के समान बताया है और स्वयं को पानी के समान बताया है। चंदन की लकड़ी होती है, उसको घिसा जाता है, घिसने के साथ साथ उसमें पानी मिलाया जाता है। तो क्या पानी में शीतलता होती है? पानी को आप मस्तक पर धारण करिए, क्या पानी आपको शीतलता देगा? क्या पानी आपको, आपके मन को एकाग्र रखेगा? क्या पानी में सुगंध होती है? तो पानी जब चंदन के साथ मिलता है तो पानी भी सुगंधित हो जाता है, पानी भी चंदन के सभी गुण पानी में आ जाते हैं। यानी कि पानी जब चंदन के साथ मिलता है तो चंदन की विशेषता भी पानी में आ जाती है। तो यही रैदास जी ने कहा कि प्रभु जी आप तो चंदन हैं और पानी, तो चंदन और पानी की ये विशेषता होगी। दूसरा उदाहरण रैदास जी ने प्रस्तुत किया है वन और मोर का। वन उपवन कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं। जंगल और मोर, जंगल की और मोर। मोर को आप जंगल से अलग करेंगे, न ही मोर ठीक तरीके से रह पाएगा। और यानी कि मोर का जो अस्तित्व है वो उसके वन से है, उपवन से है, जंगल से। मोर जंगल में ही आपको देखने को मिलेगा। बीहड़ एरिया में, बीहड़ जो जगह होती है वहां आपको मोर कतई देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है दीपक का और बाती। दीपक जो कि स्वयं जलकर पूरे संसार को या पूरे जग को प्रकाशित करता है, प्रकाशवान करता है, प्रकाश देता है। अब दीपक आपने देखा है, दीपक में तेल होता है, दीपक में बाती भी होती है। तो रैदास जी ने प्रभु को दीपक कहा है और स्वयं को बाती कहा। बाती जलती है, बाती जलती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अगर दीपक, रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप दीपक के समान हैं, आप पूरे संसार को प्रकाशवान करते हैं और उस दीपक की बाती के समान मैं स्वयं हूं। मेरा अस्तित्व आपसे है, मैं आपसे अलग होके नहीं रह पाऊंगा, मैं अस्तित्व विहीन हो जाऊंगा, मेरा आपसे ही अस्तित्व है। दूसरा मोती और धागा। मोती आपको पता है काफी बहुमूल्य होते हैं मोती। अब मोती को पुरोने वाला होता है धागा। मोतियों को धागे में पिरो के एक हार बनाया जाता है जो कि इसकी अपने आप में बहुत बड़ी कीमत होती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। सोना और सुहागा। सोना जो कि एक धातु है, बहुमूल्य धातु है, जिसको हम आभूषणों के तौर पर हम पहनते हैं। अब सुनार लोग जो सोने का व्यापार करते हैं, सोने के आभूषण जो बनाते हैं, उनको सुनार कहते हैं। सुनार जब भी आभूषण बनाएगा, सोने को आभूषण में ढालने के लिए, सोने को विभिन्न रूप देने के लिए सोने में सुहागा मिलाया जाता है। सुहागा एक तत्व होता है जिसको सोने में मिलाएंगे तभी सोना आभूषणों में ढाला जा सकता है, उसको विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। सोना के लिए, सोने को आभूषण, सोने के आभूषण बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है सुहागे। तो यहां रैदास जी ने, तो आप सोने का और सुहागा का मतलब समझ गए। बिन सुहागा के सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, और सुहागा का भी अस्तित्व सोने से ही है। अगर सोने के आभूषण बने ही ना, अगर सुहागा की आवश्यकता ही ना पड़े,
आभूषण बनाने में सुहागा की आवश्यकता पड़े ही ना, तो सुहागा क्या होगा, सुहागा का क्या होगा, वो तो अस्तित्वहीन होगा, वो अपना अस्तित्व खो देगा, वो अपनी पहचान खो देगा, उसको कोई नहीं पूछने वाला। तो रैदास जी ने प्रभु को सुना और स्वयं को सुहागा कहा। स्वामी और दास का उदाहरण दिया है। स्वामी और दास, मालिक और उसका सेवक। दास का यहां मतलब है सेवक का। सेवक अपने स्वामी की सेवा पूर्ण निष्ठा के साथ करता है, पूरी ईमानदारी के साथ करता है। जिस प्रकार हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी उनकी पूजा पाठ में हम विलंब नहीं करते, या हम पूजा पाठ जो करते हैं उसमें कभी अनमन तरीके से पूजा पाठ नहीं करते, यानी जो हम ईश्वर की पूजा करते हैं वो पूरे चित्त से, पूरे मन से, पूरे लगन के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दास होता है, एक सेवक होता है, वो अपने मालिक की सेवा पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। दूसरा अंत में एक और उदाहरण है चांद और चकोर पक्षी का। चांद क्या है? चांद हमें शीतलता, चांद का जो प्रकाश होता है, चांद की जो रोशनी होती है, वह हमें हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करने वाली है। हम चांद को एक चित्त होकर देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ अलग दृष्टिकोण में प्रयोग किया है, चकोर पक्षी का उदाहरण देते हुए कहा है। चकोर पक्षी क्या होता है? एक पक्षी होता है जो निरंतर एक चित्त होकर चांद को निहारता है। उसे चांद बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है, और चांद होता भी खूबसूरत है, मन को शीतलता प्रदान करने वाला भी होता है। चांद की जो चांदनी होती है वह हमारे मन को काफी शीतलता प्रदान करती है। अगर हम चकोर पक्षी की बात करें तो वह चांद को एक चित्त होकर चांद को निहारता है। तो चकोर पक्षी को हम इसी वजह से जानते हैं। चकोर पक्षी का उदाहरण अगर कहीं प्रस्तुत किया जाता है, कहीं भी चकोर पक्षी का नाम लिया जाता है, तो चकोर पक्षी को हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि चकोर पक्षी एक चित्त होकर चांद को निहारता है, वह हमेशा चांद को देखता ही रहता है। इस वजह से हम सिर्फ चकोर पक्षी को जानते हैं। तो रैदास जी ने चकोर पक्षी का उदाहरण यहाँ दिया है। तो काफी अच्छे उदाहरणों के माध्यम से रैदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है, प्रकट करने का प्रयास किया है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था, आपको कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ। यही उदाहरण आपकी कविता में प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए, मैं अपने कविता पढ़ता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास हमारे। रैदास जी कहते हैं, रैदास जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अपने इष्ट के अनन्य भक्त हैं, वो कहते हैं प्रभु जी आप तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समान। कहते हैं हे प्रभु आप तो चंदन के समान हैं, आप चंदन के समान सुगंधित हैं, आप चंदन के समान मन को एकाग्र रखने वाले हैं, आप चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं, और मैं उसमें मिलने वाले पानी के समान हूँ। आपके मिलने से मेरा अस्तित्व है, आपके होने से मेरा अस्तित्व है। जब पानी चंदन में मिल जाता है तो चंदन के गुण भी पानी में आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। और उस चंदन की बास यानी कि सुगंध हमारे अंग अंग में समा जाती है। तो रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी आप तो चंदन के समान है और मैं पानी के समान हूं, मेरा अस्तित्व आपसे है, आपसे अलग मैं नहीं होना चाहता, मैं आपकी कृपा पाना चाहता हूं, आपका सानिध्य पाना चाहता हूं। फिर रैदास जी लिखते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, ये दूसरा उदाहरण बन और मोर का, बन और उपवन का उदाहरण देते हुए रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा। और कहते हैं संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल हैं, आप मेरे लिए बादल हैं, यानी कि बन, घन बन
हम मोरा, तो यहाँ बादल के संदर्भ में भी प्रयोग किया गया है। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप तो बादल जैसे हैं और मैं आपको जंगल का मोर मानता हूं, और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूं। आपने अक्सर देखा है जब बारिश होती है या फिर बारिश जब आने वाली होती है तो जंगलों से मोर की कर्णप्रिय आवाज सुनाई देती है। मोर मंत्र मुग्ध होके आवाजें निकालता है। फिर ऐसा माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि मोर जब चिल्लाता है तो उसका ये माना जाता है कि वह आह्वान कर रहा है, वह बादलों को बुला रहा है कि आइए और बरसिए। और एक तरीके ये घोतक भी है। मोर जब चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं तो ये माना जाता है कि बारिश आने वाली है, बादल आने वाले हैं। तो रैदास जी ने कहा, क्या कहा है कि रैदास जी प्रभु को कहते हैं कि आप तो बादल के समान हैं और मैं एक जंगल के मोर के समान हूं, जंगल के मोर के समान हूं। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर मंत्र मुग्ध होकर नाचने लगता है। जब घटा काली घटा उमड़ती है तो मोर मंत्र मुग्ध होकर नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार रैदास जी कहते हैं मैं आपको जब देख लेता हूं तो मैं भी मदमस्त हो जाता हूं, मैं भी मंत्र मुग्ध हो जाता हूं। और कहते हैं हे प्रभु जैसे चातक पक्षी, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चातक पक्षी, चकोर पक्षी उसके चातक पक्षी भी कहते हैं, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, निहारता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में हमेशा सर्वदा डूबा रहना चाहता हूं। मैं आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मुझे और कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे आपकी भक्ति करने में शीतलता प्रदान होती है, मेरा मन एकाग्र रहता है और मुझे खुशी मिलती है। अगली पंक्ति में रैदास जी लिखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी, ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक और बाती, मैंने उदाहरण बताया था आपको दीपक और बाती के लिए, दीपक और बाती का उदाहरण बताया था। जाकी ज्योति यानी कि जो हमेशा प्रज्वलित होता रहता है, जो हमेशा जलता रहता है। यहाँ रैदास जी लिखते हैं, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती के समान ही है। किसके समान है? मेरी भक्ति किसके समान है? दीपक में जलने वाली बाती के समान मेरी भक्ति है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है। मैंने आपको उदाहरण बताया तो मैंने कहा था कि रैदास जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व आपसे है। रैदास जी अपने इष्ट से कहते हैं, अपने आराध्य से कहते हैं, अपने भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मेरा अस्तित्व तो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। जहां मैं आपसे अलग हो गया मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं नगण्य हो जाऊंगा। मैं इस संसार में अगर जीना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति भावना में डूबे रहकर ही जीना चाहता हूं, अन्यथा मैं नहीं जीना चाहता। वही पंक्ति थी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी, ज्योति बरे दिन राती। बरे का मतलब होता है जलना, बरे का मतलब होता है जलना। और ज्योति जो बाती जब जलती है उसकी जो छोटी सी जो लौ उठती है उसको ज्योति, जो प्रकाश होता है उसे ज्योति कहा गया है। तो वही रैदास जी ने कहा था, कहते हैं कि दीपक के साथ बने रहने में भी मैं बाती के समान हूं और दीपक के साथ बने रहकर जलते रहने में ही मुझे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार मैं अस्तित्व, ठीक उसी प्रकार मैं, यानी कि रैदास जी कहते हैं कि मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति भावना में ही डूबे रहना चाहता हूं। मैं आपकी भक्ति ही करना चाहता हूं, सर्वदा आपकी ही भक्ति करना चाहता हूं। मैं अभिलाषी हूं, आपकी कृपा मुझ पे बरसे, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, मैं इस बात की अभिलाषा करता हूं। आगे की पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। उदाहरण बताया था मोती और धागे का। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की तरह हैं, और मैं अपने आप को धागे सा मानता हूं। जिस धागे में मोती पिरोए जाते हैं, फिर उसका हार बनता है, जो इसकी जो बहुमूल्य होता है, कैसा होता है, बहुमूल्य बन जाता है। और साथ में मोती के साथ साथ उस धागे की भी कीमत होती है जो मोतियों को पिरोता है। ये बहुत अच्छा है। अब उस वैसे धागे की कोई कीमत है, वैसे धागे की कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन जब उस धागे में बहुमूल्य मोतियों को पिरोया जाता है, उससे बहुमूल्य हार का निर्माण होता है, तो उस धागे की भी कीमत स्वतः बढ़ जाती है, उस धागे का मूल्य भी बढ़ जाता है। अब यह रैदास ने स्वयं को धागा बताया है और अपनी इसको मोती बताया है। रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की तरह हैं, और मैं अपने आप को धागा मानता हूं जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मैं एक छोटा सा भक्त आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं, और वे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंधों को मोती और धागे के उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनकी भक्ति किस प्रकार की है। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। रैदास जी ने अपने और अपने आराध्य के बीच संबंधों की तुलना किससे की है, किसकी संज्ञा दी है, सोने और सुहागा की तुलना दी है। तो पाठ के प्रारंभ में ही मैंने आपको सोना और सुहागा का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ रैदास जी कहते हैं, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं। कहते हैं स्वामी, स्वामी का मतलब क्या होता है, स्वामी का मतलब होता है मालिक, ठीक है, स्वामी का मतलब होता है मालिक, और दास का मतलब मैंने आपको बताया था सेवक होता है। तो सेवक किसी लालच में सेवा नहीं करता, सेवक की अपनी एक श्रद्धा होती है। सेवक अपने मालिक की सेवा करना अपना धर्म समझता है। तो इसी स्वामी और दास की संज्ञा वो देते हैं अपने और अपने आराध्य की भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, और मैं आपके लिए समर्पित हूं। मैं आपकी सेवा पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहता हूं। वे कहते हैं हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, मैं निश्चल निष्काम बिना किसी कामना के मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। एक चित्त होकर, कैसे एक चित्त होकर, चकोर पक्षी की तरह एक चित्त होकर आपकी भक्ति करना चाहता हूं। किस प्रकार समर्पित हूं, वो समर्पित है कैसे, बाती की तरह समर्पित है, जो स्वयं जलेगा लेकिन वो जलने में, दीपक के साथ जलने में सुख का अनुभव करता है। दीपक के जलने में बाती स्वयं सुख का अनुभव करती है, उस प्रकार समर्पित होना चाहते हैं। एक मोर खुशी से नाच उठता है जब उसे पता चलता है कि बादल आ रहे हैं। जब घने बादल आने वाले, घने बादल आते हैं तो मोर खुशी से नाच उठता है। तो इन कई उदाहरणों के माध्यम से रैदास ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। यहां इन पंक्तियों में हमने देखा
कि संत रैदास अपने आराध्य के प्रति किस प्रकार समर्पित हैं, किस प्रकार उनकी निष्ठा है, किस प्रकार उनकी अपने इष्ट में श्रद्धा है, ये सब हमने देखा। इन पदों में रैदास जी ने कई उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। वे अपनी निश्चल भक्ति भावना को, निश्चल निष्काम भक्ति भावना को इन उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इन पंक्तियों उन्होंने कई उदाहरणों को भी दिखाया है, उदाहरण मैंने आपको बता दिए थे। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है, आपकी ये छोटी सी कविता संत रैदास की समाप्त हो जाती है। अच्छा, रैदास के बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी भाषा जो है, भाषा को तो आपने देखा ही, कितनी सरल भाषा, एक भी क्लिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग रैदास जी ने अपने लेखन में किया है। इनके लगभग माने जाते हैं कि 200 से अधिक इनके ऐसे पद हैं। अच्छा, इनके रैदास के पद बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किए गए। इनको अगर आपको कभी सौगात प्राप्त हो गुरु ग्रंथ साहब का, तो उनको पढ़िएगा, रैदास जी को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पंक्तियों के माध्यम से हमने रैदास की भक्ति भावना को समझा। तो इनके प्रश्नों को कर लेना है, ज्यादा इसमें प्रश्न है नहीं, बस प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। इनमें क्लिष्ट शब्दों को याद कर लेना है। जैसे एक 2-3 शब्द है, जैसे चितवत। चितवत का मतलब होता है एक चित्त होकर निहारना, एक चित्त होकर देखना, ठीक है। बरय, ज्योति बरय दिन राति, बरय का मतलब होता है जलना, ठीक है। और एक शब्द है इसमें, और तो जाकी यानी जिसकी ज्योति बरय दिन राति। सुहागा आप समझते हैं, स्वामी और दास, दास का मतलब होता है सेवक, और इसमें कुछ खास कठिन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया, काफी सरल और सहज भाषा है। अब प्रश्न पूछेंगे आपसे कि प्रश्न किस प्रकार पूछना है। पहले तो इसमें एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, वो कहां से बनेंगे, यहां से बनेंगे। उदाहरणों में से एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेगा, रैदास जी ने ईश्वर की तुलना चंदन से की है, तो स्वयं की तुलना किससे की है? पानी से की है। दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में ही है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? भक्त बाती वो पानी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति याद है, उदाहरण याद है, आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है? तो भाई दीपक के साथ तो भक्त क्या है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो दीपक और बाती का संबंध है, तो जहां दीपक शब्द का प्रयोग होगा तो उसके साथ बाती का संबंध होगा ही होगा। तो वहां से आप तुरंत बता देंगे कि भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है? भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने का महत्व कब बढ़ेगा? तो यहां उदाहरण दे रहे सोना और सुहागा। सोने से आभूषण बनाने के लिए, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में सुहागा तत्व मिलाया जाता है। तो सोने का महत्व कब बढ़ेगा? सोने का महत्व बढ़ेगा आपका सुहागा के मिलने से। कितने आसान प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न आप यहां से आसानी से बना लेंगे, कर लेंगे। चाणक्य जगत पक्षी का उदाहरण दे दिया है। अब प्रश्न आ जाते हैं 3 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। 3 नंबर में प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि रैदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिए किन किन उदाहरणों का सहारा लिया है, क्या क्या संज्ञाएं दी हैं। तो ये सब चंदन और पानी, वन और मोर, दीपक बाती, मोती धारा, सोना सुहागा, स्वामी दास, चंद और चकोर, इनको उदाहरण दिया है। थोड़ी और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि चंदन के गुण बता दीजिए। कैसे चंदन के गुण कैसे बताएंगे? चंदन जो कि सुगंधित होता है, मन यानी कि चित्त को शीतलता प्रदान करता है, एकाग्र रखता है, तो ये गुण उसमें पानी में आ जाते हैं। वन और मोर, जंगल के मोर बादलों को जब देखता है, बादलों को इसमें यही जोड़ देंगे कि मोर जब बादलों को आते हुए
घने काले बादलों को देखता है तो मंत्र मुग्ध होकर नाचने लगता है, ये इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका वन हो जाएगा। थोड़ा सा वन का मतलब बादल का, बादल से वन का मतलब यहाँ जोड़ा गया। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो आपका शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा। शंका का समाधान पाने के लिए कोई किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो, किसी पंक्ति का अर्थ समझ में ना आया हो, या आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो, तो समस्या का अगर आप समाधान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। जो भी समस्या आपका वहाँ समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। ठीक, चलिए ये पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।